नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी गुजरात दौरे पर हैं, जहां पर जामनगर में उन्होंने विश्व के सबसे बड़े तेल शोधन संयंत्र रिलायंस पेट्रोलियम रिफाइनरी का अवलोकन किया और इसकी जानकारी सीएम सैनी ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की। सीएम ने लिखा कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति प्रतीक है। संयंत्र आधुनिकता, संसाधनों, समन्वय, उत्पादक प्रबंधन, नियमित क्षमता और नई ऊंचाइयों का प्रेरणादायक उदाहरण है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तो शाम के गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों के साथ उनका समाधान किया। उन्होंने करोड़ों की जलघर, माइनर और सीवरेज और सड़कों की परियोजनाएं भी शुरू की। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखें, जल संरक्षण को प्राथमिकता दें। साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम और SYL नहर को लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही। के अंदर सार्वजनिक तौर पे बोल के जा रही हूँ, जो भी काम इतने करोड़ों करोड़ों रुपए के आपके हो रहे, कृपा करके अपनी अलग अलग कमेटियां बना लो और वो कमेटी ऐसे हो जो ये इस चक्कर में ना हो। समझ गए? और जहां काम गलत गड़बड़ हो रहा है, जहां सामग्री गड़बड़ लग रही है, वहीं रोक दो काम। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे तुम जानते हो अपने ये सौदा खोनी भाई, ठीक है ना? हाँ। पर बाद में कहो कि 40 करोड़ की डिक्की बन रही है, इसकी डिक्की लीक हो गई, इसका ये तला बैठ गया, फला हो गया, दिखड़ा हो गया, फिर ना बोलिए भाई। समझ गए? अपना काम अपने लिए करवाओ। तुम अपने लिए करवा रहे हो, अपने बच्चों के लिए करवा रहे हो। विनोद गांव बहुत बड़ा गांव है और जो है यहाँ पर श्रुति जी के बनने के बाद बहुत करोड़ों रुपए की सौगात जो है श्रुति जी ने दी है और हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये संभव होने दिया। आज जो है दिनोद के अंदर आपने देखा उद्घाटन करे हैं श्रुति के जो काम है, सामने का जो जोड़ है, ये है सारा 40 करोड़ रुपए की तो यहाँ पे बड़ी टंकी बन रही है, सीवर पूरा का पूरा डलेगा। तो इतने सारे काम विनोद के अंदर हो रहे हैं कि जो है मैंने भी अभी तक उसकी जो है सूची पूरी नहीं बनाई कि कितने करोड़ लग रहे हैं। वो जब पूरा होएगा जब बताएंगे आप। लाल जी ने खुदवाई और वो हमारे इलाका जो है दक्षिण हरियाणा को सिंचित करवाने के लिए खास तौर से खुदवाई थी। ये दुर्भाग्य की बात हुई कि उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद राजनीतिक इस तरह के लोग आए कि उन्होंने उसको जो है राजनीति की भेंट चढ़ा दी। पंजाब ने तो पूरी की तरह से जो है वो फाड़ दी है। हिसार में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया और इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हमने अपना नया संगठन बनाया है जिसमें प्रदेश को 3 जोन हिसार, गुरुग्राम और अंबाला में विभाजित किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण से शिविर में जिम्मेदार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। गांव स्तर पर भी अलग अलग जोन बनाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में हमारी पार्टी के संगठन की देश भर में चर्चा थी। कुछ समय में विपरीत परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से पार्टी बिखराव हुआ, लेकिन अब हम पार्टी के जो है बूथ स्तर पर फिर से खड़ा करने जा रहे हैं। हमने अपना नया संगठन बनाया और संगठन में उसके बाद प्रदेश को 3 भागों में बांटा, 3 जोन बना दिए। एक जोन हिसार का है, एक गुड़गांव का है और एक अंबाला का। इसमें 7 जिले हैं, 7 जिले अंबाला में और 8 जिले जो हैं वो गुड़गांव में।
जुलाना के वार्ड 10 की गीता देवी और उनकी बेटी काजल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए खास घेवर तैयार कर रही हैं। यह घेवर 19 जुलाई को रेखा गुप्ता को उनकी कोथली में दिया जाएगा। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी ने इनके बारे में घेवर की तारीफ करते हुए कहा, हरियाणा की संस्कृति परंपरा का प्रतीक है। गीता देवी को गर्व है, उनके बनाया घेवर हरियाणा की बेटी तक पहुंचेगा। करके मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आत्मनिर्भर नारी शक्ति को लेकर इच्छा जाहिर करी। मैंने पत्रकार मोदी से कहा कि मेरे को जाकर के घर पे मिलना है, और आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मेरे को जो कि दोनों तीनों मूर्तियों को जो कि दर्शन करने को मिले, और यहाँ जो कि घेवर जो बना रहे हैं उसको देखने का एक और कैसे बनाते मेरे को भी एक सौभाग्य मिला। और मैं आज जैसे सावन का महीना लग भी गया और हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी भी जुलाना आने वाली हैं, तो उनकी कोटली को लेकर के हम सारे के सारे सलाह करके कि अपने यहाँ जो हमारी मातृशक्ति जो घेवर बना रही है इनके जरिए उसको हम कोटली पहुँचाएंगे। जो दिल्ली की सीएम गुप्ता रेखा गुप्ता है, उसकी जो कोठरी है वो हमारे यहाँ से घेवर तैयार होके जाएगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी कोठरी का जो घेवर है वो हमारे यहाँ से जा रहा है। हाँ, तैयारी चल रही है अब। जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उसका घेवर तैयार करे है। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की वादाखिलाफी पर ग्रामीणों का गांव रामगढ़ जो है भगवानपुर में 17 जुलाई से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है, जिस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि राव ने गांव रामगढ़ भगवानपुर पंचायत की 10 एकड़ भूमि पर वाटर वर्क्स शुरू कर एवज में 200 बेड का सरकारी अस्पताल बनाने का वादा किया था, और अब इस अस्पताल को किसी जगह अन्य बनाने का मन बना चुके, जबकि ग्राम पंचायत वाटर वर्क्स बनाने के लिए राव के आश्वासन के पहले रजिस्ट्री करवा दी। और सरासर अन्याय और राव की वादाखिलाफी नहीं तो और क्या है। मनोज अन्ना के नाम से जानते हैं। मनोज जी, लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 200 बेड के हॉस्पिटल को लेकर, क्या है पूरा मामला? जी, ऐसा है जी, 10 किला शहर को पानी के लिए दी थी जमीन, 8 किला हॉस्पिटल की बात थी भगवानपुर की पंचायत। मेरा गांव रामगढ़ है जी। मामला आप लोगों को लगभग पता ही है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, राव साहब ने अपना बनाया था इंसाफ मंच, तो हमारे साथ भी इंसाफ कर दो। जब उसने दक्षिण हरियाणा का इंसाफ मंच लेके चला, रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत और लोग आसपास गांव के बैठे हैं, मैं एक ही आपसे माध्यम से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, इंसाफ क्या होता है? हमने क्या गलती कर दी जो 10 किले आपके कहने से? देखिए, धरना प्रदर्शन के मामले में आपको प्रेस के माध्यम से एक बात कहूँ कि जो राव साहब ने वादा किया, अब कल राव साहब के भाषणों की वो चल रही थी, राव साहब ने उसमें क्या कहा है कि 60, मैं खुद कब स्वीकार कर रहे हैं कि 60% वोट मुझे वहां से मिली है। अरे 40% नहीं मिली, 60% मिली है तो 40% वालों को, भाई आप 40% वालों को हटा दो, आप 60% वालों क्यों मार रहे हो? आप लोगों के बीच में पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से जो ये मामला चल रहा है, ये जी हमारे गांव भगवानपुर के जो अनिल सरपंच प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गांव का, उन्होंने गांव में पूछ के हमारे यहाँ के सांसद राविंद्र जी, इन्होंने वादा किया था कि आप गांव रेवाड़ी शहर की बहुत बड़ी मुख्य समस्या है पानी को लेकर, आप अपनी 10 एकड़ भूमि जल निर्माण मतलब जल इकट्ठा करने के लिए आप दे दीजिए। सबसे पहले रेवाड़ी अस्पताल, कई सालों से चर्चा चल रही है कि रेवाड़ी का अस्पताल एक अच्छी जगह शिफ्ट हो जहां पर पानी ना भरे। इस प्रक्रिया के अंदर कई गांव जुड़े हुए हैं। 5-6 लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ पे आप अपना अस्पताल बनाएं, हम जमीन मुफ्त के अंदर देने को तैयार हैं, जिसके अंदर रामगढ़ भगवानपुर भी है और रेवाड़ी के शहर के भी लोग हैं। वो कहते हैं कि भाई शिफ्ट क्यों करवा रहे हो? सभी जगहों के ऊपर जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहीं पर आमतौर के ऊपर सिविल अस्पताल हुआ करता है।
उधर हिसार में पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही हिसार और सिरसा में सितंबर में रैली होगी और इस रैली में अपने राजनीतिक भविष्य में तय करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि हर महीने 3 जिलों को कवर करेंगे जिसमें राजनीतिक चर्चा की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि हर जिले पर वर्कर बैठक के बाद अगला फैसला लेंगे। एक हमारी रेगुलर जो मीटिंग होती है वही मीटिंग होती है हर 5 तारीख को जो मैं आया करता हूँ। आज हमारे शर्मा जी मौजूद थे, तब ये इन्होंने रिकॉर्ड भी कराया। 700 और 800 के बीच संख्या थी जो हमारे वर्कर आए थे। ये वर्कर हैं जो 2008 से बराबर आते हैं, रजिस्टर पे साइन करते हैं कि जो अपना अपना वर्कर टेलीफोन नंबर उनके को रहते हैं। अब इसके बाद में एक पहले यमुनानगर मीटिंग करी थी। पॉलिटिकल आदमी कुछ नहीं बैठता। तय करी है 12 तारीख को आपका मेवात की है, नू में कर रहे हैं। उसके बाद अगली मीटिंग 20 तारीख को कुरुक्षेत्र में है, जाट धर्मशाला में। तीसरी मीटिंग हमारी नारनौल में है जो 25 तारीख को है। उधर हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की मरम्मत तेजी से हो रही है और दिसंबर तक 5000 किलोमीटर खराब सड़कों पर नई कारपेंटिंग पूरी हो जाएगी। उन्होंने अपराध और नशे के पर सख्ती की बात कही और बताया कि बीपीएल कार्ड में गड़बड़ी रोकने के लिए फैमिली आईडी प्रणाली लागू की जाएगी। डिप्लोमेसी पर भी यह कांग्रेस कल्चर का है और उन्होंने बताया कि इस आधार पर कोई भी देश में कहीं पे भी नौकरी कर सकता है। इसलिए उनको हमने इसी साल के वर्क प्रोग्राम में लेकर के इस दिसंबर तक सारी की सारी उन रोड्स का बिल्कुल पूरा कंडीशन में है, नया कारपेट करने का काम हम कर देंगे जिससे कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना आए। और लगभग 5000 किलोमीटर हमारी ऐसी रोड थी जिसमें वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। उसके अंदर भी अगर कोई पैसे रखते तो उसको हमने पूरे प्रदेश के अंदर लगाने का काम कर दिया है। देखिए, पता नहीं कौन किस रूप में देखता है। विधायक हम मंत्रियों के पास, मंत्री भी विधायकों के पास रोज हम जाते हैं, रोज इकट्ठे बैठते हैं, रोज चाय पीते हैं। तो रूटीन की बात है। ये तो किसने वो सोशल मीडिया पे डाल करके यह मीडिया की उपज है। जिस तरीके से राव साहब ने भी कहा कि उनकी बेटी ने नया गरबा बनाया था, तो उनके एरिया के विधायक है, उनके साथ बैठ करके डिनर कर लिया, ये तो अच्छी बात है। इसमें गलत बात क्या है? ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। मंत्री और एमएलए बाद में है, पहले पार्टी के कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश के अंदर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस का कल्चर नहीं है कोई गुटबाजी या वो हो। हाँ, हम अच्छा संबंध में हमारा है, बैठ करके चाय भी पीते हैं, लंच भी करते हैं, सारे काम करते हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। होडल में गांव के लोगों की पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उपमंडल के गांव मर्रौली के सरपंच महेश कुमार पर आरोप है कि गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर गांव के लोगों की पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उस जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए निर्माण कार्य लगातार जारी है। और इसके अलावा सरपंच ने जमीन को जो है पंचायत की जमीन बताकर गांव के विकास के लिए दी जा रही ग्रांट को लेकर पैसे गुमराह करने के लेकर ग्रामीणों को मरौली में 19 कनाल पुश्तैनी जमीन पर जिस गांव का मौजूदा महेश कुमार गांव में कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर अवैध कब्जा कर रहे हैं। और अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां पर 9 जुलाई को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ सफाई कर्मचारियों द्वारा देशव्यापी हड़ताल की जाएगी और यह हड़ताल देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कई जो है कर्मचारी संगठनों द्वारा मिलकर बुलाई गई है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और सीटू हरियाणा मिलकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। अरावली गोल्फ कोर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें हड़ताल की जानकारी दी गई। मौके पर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, सर्व कर्मचारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री, सीटू के महासचिव जय भगवान मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल में लाखों कर्मचारी मजदूर शामिल हैं। फरीदाबाद के कारखानों से लेकर के तमाम किसान संगठन और सरकारी सरकारी निगम बोर्ड कॉरपोरेशन के कर्मचारी, स्कूलों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे और फरीदाबाद में जो मुख्य धरना स्थल होगा वो सेक्टर 12 डीसी ऑफिस और बीके चौक धरना स्थल होगा। यहाँ पर हम इकट्ठे होंगे और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, कर्मचारी मजदूर विरोधी नीतियां हैं और जो सरकार 400 से ज्यादा श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 लेबर कोड पूंजीपतियों के हक में ला रही है, उसके विरोध में प्रदर्शन भी करेंगे। सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन, केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के सैकड़ों संगठनों में मिल करके इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल होगी। इस हड़ताल के मुद्दे हैं कि 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए हैं और ये 4 लेबर कोड अगर इम्प्लीमेंट होंगे तो मजदूरों के सामने हम ये कह सकते हैं कि गुलामी का दस्तावेज है, डेमोक्रेटिक ट्रेड राइट सब खत्म हो जाएंगे, हड़ताल करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, अपनी बात करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, जिसको किसी भी कीमत पर देश का मजदूर और कर्मचारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा है, ये जनता के खून पसीने से हमारी परिसंपत्तियां पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ है, लेकिन आज सरकार जो ये कहते थे कि हम 100 गज मिट्टी खाते हैं, देश को नहीं बिकने देंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दी जा रही शिक्षा और व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अधिकारी दौरा करेंगे और जायजा लेंगे। 22 जिलों का दौरा करने के लिए 7 HCS अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल, बच्चों को दिए गए टैब के इस्तेमाल करने का तरीका, ICT लैब के हालातों की जांच और लैंग्वेज लैब का निरीक्षण करेंगे और सरकारी स्कूलों के दौरे के बाद ये अधिकारी विस्तृत रिपोर्ट सुझाव प्रस्तुत करेंगे। उधर रेवाड़ी पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है और पकड़े गए 4 आरोपी दिल्ली और बिहार के छपरा के रहने वाले हैं, जो साल 2022 से क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों को झांसे में लेते थे और फिर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। इस गिरोह का मास्टरमाइंड अजीत तो इतना शातिर था कि वो कॉल पर ही वॉइस चेंजिंग ऐप के जरिए लड़कियों की आवाज में लोगों को अपने जाल में फंसाता था, लेकिन ठगों की चूक पुलिस के लिए सुराग बन गई।
एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कि उन्होंने शिकायत में लिखा हुआ था कि एक अननोन नंबर से कॉल आई जिसमें कि उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के लिए उनको दासा दिया गया। उसके बाद जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन थी, OTP थी, उसने उसके साथ शेयर की। उसके बाद उसके अकाउंट से 1,03,000 रुपये डिडक्ट हो गए। तो बेसिकली ये केस रजिस्टर हमने 19/5/2025 को रजिस्टर किया। उसके बाद से हमने सब इंस्पेक्टर नीतीश के नेतृत्व में एक टीम बनाई। सरकार द्वारा मृतक के नाम पर जारी किए गए 5 लाख रुपए के मुआवजे में से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कमीशन के रूप में पैसे मांग रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 3 मोबाइल फोन, एक मारुति ब्रेजा गाड़ी बरामद की है। दोनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब उनके अन्य साथियों और जुड़ी हुई अन्य वारदातों का भी पता लगा रही है। उधर पुंडरी में भी अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। गांव फतेहपुर में मठवा खेड़ी जाने वाली सड़क पर आकाश नाम के 17 साल के नाबालिग ने बताया कि जब वो अपने खेत से गांव फतेहपुर की तरफ जा रहा था तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे रोक लिया। कमर पर नुकीली चीज लगाकर उसकी बाइक को नहर की तरफ ले जाने की बात कही। पीड़ित ने बताया कि युवक तो पहले से ही वापस चल गया था। बाकी 2 बदमाशों ने उसमें मोबाइल, बाइक और 10,000 रुपए नकद छीन लिए। आकाश, क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? 3 बंदे थे, एक आधा दारू पी रहे थे। उन्हें बीच रास्ते में मेरे को गाड़ी मोटरसाइकिल रुकवा ली और बोला था पानी के ले जाने के लिए, और जबरदस्ती मेरी बाइक मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली। कह रहे थे हमारे साथ चल नहर पे, और नहर पे एक बंदा चला गया पाछे को और 2 बैठ गए मेरी मोटरसाइकिल पे और बोले थे सीधा चल कहते हैं। सीधे ले गया मोटरसाइकिल, उन्होंने पीछे मेरे कुछ लगा दिया, अपनी ब्लेड रख दिया कुछ। ये दिनांक 4/7/2025 को शाम 3:30 बजे की, जैसे कि कंप्लेनेंट ने बताया कि वो अपने चाचा के यहाँ आया हुआ था। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, आकाश उसका नाम है, लगभग उम्र 17 साल है उसकी। अपने चाचा के यहाँ आया हुआ था और वो बाइक पे जा रहा था। रास्ते में 2 व्यक्तियों ने उसको रुकवाया और उसको बिठा के उसको कुछ वो बता रहा था कोई ब्लेड वगैरह लगा के उसकी गर्दन पे और उसको ले गया। और वहाँ नहर के पास जाके उससे बाइक, मोबाइल और 10,000 रुपये छीन लिए। तो उसमें हमने FIR दर्ज कर दी है और CCTV फुटेज वगैरह कैमरे की हम कलेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।